खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली और बाबरकत नाम में पास्टर बरकत शरीफ की तरफ से आपको प्यार भरा सलाम कबूल हो। और इसी के साथ जश्न ईद सऊद जो है वो भी दिल से मुबारक हो। तो हम जिस हस्ती की ईद सऊद मना रहे हैं, सऊद का मतलब है उठाया जाना, आसमान की तरफ ऊपर चढ़ना। तो अजीजा ने मन वो हस्ती कौन है? जब हम अंजील मुकद्दस में से अब्रानियों का खत और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत का मुताले करते हैं तो उसमें लिखा है वो उसी के जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत से के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। ये आलम बाला को सऊद करने वाला, ये आसमान की तरफ चढ़ने वाला मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है, जो मुकद्दसा कंवारी मरियम से पैदा हुआ, जो सलीब पर चढ़ा, जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जी उठने के बाद 40 दिन बाद उसने आलम बाला को सऊद फरमाया, जो जब वो अपने शागिर्दों में खड़ा होता है जैतून के पहाड़ पर, 11 शागिर्दों में, जिसके बारे में यीशु मसीह की अंजील जो मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई, उसका 24वां बाब और उसकी 51वें आयत में लिखा है कि जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। यह आसमान पर उठाया जाने वाला वही है जो आसमान से आया, जो उसके जलाल का यानी खुदा के जलाल का परताव है। और जिसने कहा कि कौन तुम में से मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, जिसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, जिसने कहा मैं बाप में से निकला हूं, और जिसने कहा कि अदालत का सारा काम भी खुदा ने बेटे के सपर्द कर दिया है, जिसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, वही हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह। बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को कंवारी मुकद्दसा मरियम से जना हुआ तो मानते हैं, वो उसके आसमान पर उठाए जाने को और जमीन पर दोबारा आने को, उसकी आमदसानी को तो मानते हैं, लेकिन उसके कफारा को, उसकी सलीब को, उसके मर जाने और मुर्दों में से जी उठने यानी मौत और कब्र पर फतह को नहीं मानते। हमारे लिए बाइस मुसरत है कि हमारा मुनज्जी जो है वो मर गया और दफन हुआ और जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। और हमारे ईमान के मुताबिक उसने हमें कहा है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। तो जब वो दोबारा आएगा तो जो लोग उस पर बगैर किसी शक के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी लालच के अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अक्ल से ईमान रखते और उसको पिसरे खुदा और मुनज्जी मानते हैं, वो भी आसमान पर उठाए जाएंगे, वो भी सऊद करेंगे। तो ज़बूर की किताब में 2 मरतबा लफ्ज सऊद जो वो आता है, 47वां ज़बूर और 68वां ज़बूर कि तूने आलम बाला को सऊद फरमाया। तो जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं अपना निजात दहिंदा, वो भी आलम बाला पर चढ़ेंगे। तो मसीहों के लिए तो बड़ी सारी शादमानी की बात है कि जिसको हम मानते हैं वो जिंदा आसमान पर उठाया जा चुका है और किब्रिया की दाहिनी तरफ है, खुदा बाप की दाहिनी तरफ है, जिसके जलाल का वो परताव है और अलूहियत की सारी मामूरी जो है वो उसमें काम करती है। तो अजीजा ने मन, इस दिन खुदावंद ने बहुत खास काम किया, अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया और कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो जब हम खुदावंद की सारी बातों को मानते हैं, उसके अहकाम को मानते हैं, तब हम उसके शागिर्द होते हैं। तो जो उसके शागिर्द होते हैं वही कौमों को शागिर्द बनाने का इख्तियार पाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जिस दिन उन्होंने सऊद फरमाया, वो अपने शागिर्दों में से आसमान पर उठाए गए और जब दोबारा आएंगे तो अमल की किताब पहले बाब में लिखा है, फरिश्तों ने इस बात की तस्दीक की और 11 शागिर्दों से कहा कि आए गलीली मर्दों, क्यों तुम इस तरफ आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु दोबारा आएगा और फिर देखोगे तो जो शागिर्द हैं वही खुदावंद यीशु मसीह को देखेंगे। तो ये ईद जो है वो खास शागिर्दों की है कि वो शागिर्दों में से आलम बाला को सऊद फरमा कर गया है और शागिर्दों में आएगा। जरूरत है
कि आप भी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनकर उसका इंतजार करें। वो आपको लेने के लिए आ रहा है। जो आसमान पर गया है वो आसमान से दोबारा यानी आमदसानी दोबारा आमद में आपको लेने के लिए आ रहा है। तो ये ईद सऊद जो है वो आपके लिए शादमानी तब बनेगी जब आप उसके शागिर्द बनेंगे, जब आप उसके कफारा को मानेंगे और उस पर ईमान रखेंगे, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो कोड़ियों को पाक साफ करता है और जो आपसे बेहद प्यार करता है कि आपके लिए अपनी जान देता है। सो खुदावंद आपको आज के इस पैगाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और आगने वाला पर चढ़ने वाले खुदावंद यीशु मसीह पर पूरे दिल से पूरी जान से ईमान रखने और कबूल करने की तौफीक दे। और आप सबको एक मर्तबा फिर जश्न ईद सऊद दिल से मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।